अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक और कदीम बारगाह की ज़ियारत करवाने वाला हूँ। वो बारगाह अकबरपुर के किछौछा शरीफ में वाक़ है, जहाँ पर एक कदीम हस्ती हज़रत अहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना मुबारक है। तो मुहर्रम के बाद मैं जा रहा हूँ, तो चलिए चल कर के आपको उस बारगाह की ज़ियारत करवाते हैं और दिखाते हैं क्या तैयारियाँ हैं उस बारगाह में, क्योंकि 24 मुहर्रमुल हराम से आपका उर्स मुबारक शुरू हो जाएगा। इस वक्त मैं स्टेशन पर हूँ और यहीं से आपको चलकर उस बारगाह की ज़ियारत करवाने वाला हूँ। तो चलिए चल कर के आपको उस बारगाह की ज़ियारत करवाते हैं और वहाँ आस्ताने के उन मंज़रों को भी दिखाते हैं कि कैसे हैं वहाँ के मंज़र। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं बारगाही हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करीब आ चुका हूँ और ये हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने के करीब लगी वो तमाम दुकानें हैं जहां आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पर आने का रास्ता आपको बता दूं। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो आस्ताना मुबारक है वो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के किछौछा शरीफ में वाक़ है। आपके आस्ताने से करीब जो रेलवे स्टेशन है वो अकबरपुर रेलवे स्टेशन है। आप कहीं से भी आएँ, अकबरपुर रेलवे स्टेशन की टिकट कराएँ, वहीं से उतर करके आप तकरीबन अकबरपुर से किछौछा शरीफ 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। आपको वहां आसानी के साथ साधन मिल जाएंगे। आप उस साधन के ज़रिए बारगाह मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर आ सकते हैं। तो ये कुछ मंजर है आपके आस्ताने के करीब जाने का, और ये वो गलियां हैं जो तमाम सामानों से सजी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको आस्ताने के करीब मैं ले चलता हूँ। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स 24 मुहर्रमुल हराम से शुरू हो रहा है। तो ये उर्स के पहले का कुछ नज़ारा है, आप देख सकते हैं। आपके उर्स में आने की तकरीबात से रिलेटेड अभी यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि उर्स को ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं मनाया जाएगा। जिस तरह पिछले साल मनाया गया था उसी तकरीबात के साथ इस साल भी उर्स मनाया जाएगा। ज़्यादा ज़ायरीनों को आने की इजाज़त नहीं है। उर्स के मेन और ख़ास खुद्दाम ही उर्स की तमाम तकरीबात को मनाएंगे। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पर अभी ज़ायरीनों की भीड़ लगी हुई है। मुहर्रम के वक्त भी बहुत ज़ायरीनों की भीड़ थी। यह हज़रत मखदूम अशरफ का आस्ताना है और ये आपके सहन में तमाम लोग जमा और इकट्ठा हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ दिलकश नज़ारा बारगाह मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह का है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बारगाह का मेन गेट है जिससे चढ़कर के आस्ताना मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर जाया जा सकता है। आपके आस्ताने पर सिर्फ मर्दों को ही जाने की इजाज़त है, औरतों को आपके आस्ताने पर ज़ियारत की इजाज़त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो इस वक्त मुझे हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ है हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। दोपहर का वक्त है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आस्ताना हज़रत मखदूम अशरफ पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर सका। अब आज बहुत तेज़ धूप भी है और आस्ताना मखदूम अशरफ पर इस समय उससे रिलेटेड तमाम तैयारियां चल रही हैं, आप देख सकते हैं। रंगो रोगन सब कर लिया गया है और भी आप खानका के जो भी खुद्दाम है वो सब तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो चलिए फिर चल के और भी आपको ज़ियारत करवाते हैं इस आस्ताने की और भी कदीम बारगाहों की। माशाअल्लाह, देखिए दोस्तों, क्या दिलकश नज़ारा है बारगाह मखदूम अशरफ का। आपको मैं हर तरफ से ज़ियारत करवाता हूँ इस आस्ताने की। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये जो आस्ताना है ये एक तालाब के बीचों बीच में बना हुआ है। आपके आस्ताने के चारों तरफ तालाब बना हुआ है और एक तरफ से रास्ता है आपके आस्ताने पर जाने के लिए, और आपके 3 तरफ पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है। आपका आस्ताना एक ऊंची जगह पर तामीर है और ये कुछ आस्ताने का मंजर है। माशाअल्लाह, इस समय उर्स की तमाम तैयारियां आपके आस्ताने पर चल रही हैं, जिसके लिए तमाम तरह के काम बारगाह मखदूम अशरफ में किए जा रहे हैं। तो ये कुछ नज़ारा इस तरफ का है, ये देखिए आप, ये पूरी तरह से तालाब बना हुआ है। दोस्तों, इसे नीर शरीफ कहते हैं। इस पानी में नहाने से दुनिया की तमाम बलाएं और आफतें दूर हो जाया करती हैं।
दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यह आस्थाना वो अजीम आस्थाना है कि जिस आस्थाने पर दुनिया के तमाम गोशों से लोग आकर औसेफ ज़दा जो लोग होते हैं, जिन पर भूत शैतान चुड़ैल या इस तरह की कुछ भी औसेफ होते हैं, वो यहाँ पर आकर उतर जाते हैं। अगर आप बारगाह मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करीब रहते हैं और इन चीज़ों से परेशान हैं, तो आप इस आस्थाने पर आकर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं और यहाँ से फैज़ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप सिमनान के बादशाह थे और अल्लाह की इबादत और रियाज़त और दीन इस्लाम के लिए आपने सिमनान की बादशाहत को ठुकरा दिया था और अपनी वालिद माजिदा से इजाज़त लेकर हिंदुस्तान की तरफ तबलीग इस्लाम के लिए चले आए और पांडवा में अपने पीर व मुर्शिद दस्ते हक पर मुरीदी और खिलाफत को हासिल किया और आप किचौचा शरीफ में आकर क़याम पजीर हुए। दोस्तों आपके आस्थाने के दिलकश मंज़रों की आप ज़ियारत कर सकते हैं। माशाअल्लाह बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर। दोस्तों हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 24 मुहर्रमुल हराम से चालू होता है, जो कि 28 मुहर्रमुल हराम तक मनाया जाता है। लेकिन उर्स की तमाम तकरीबात जो हैं वो सिर्फ सज्जादगान के द्वारा ही मनाई जाएंगी, क्योंकि ज़ायरीनों को आने की इजाज़त नहीं है। पिछली बार से कुछ तादाद इस बार ज़ायरीनों की बढ़ा दी गई है, लेकिन ज़्यादा तादाद में ज़ायरीनों को बारगाह मखदूम अशरफ में आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही सज्जादगान इस बार भी उर्स को मनाएंगे। और हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के जो भी तकरीबात हैं वो सज्जादगान के ही द्वारा मनाए जाएंगे। बाहर के ज़ायरीनों को उर्स में शिरकत की कोई भी इजाज़त नहीं है। तो आप बारगाह मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इन दिलकश नज़ारों की ज़ियारत कीजिए। अभी मैं आपको नीचे चल के जो आपके आस्थाने के चारों तरफ तालाब बना हुआ है उसकी भी ज़ियारत करवाऊँगा। दोस्तों कहा जाता है कि जब मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी खानकाह के लिए जगह तलाश कर रहे थे, तो आपको ये जगह मिली और यहाँ पर एक जोगी का कब्ज़ा था। आप कि एक शागिर्द जो कि उसी दिन आपसे मुरीद हुए थे, उन्होंने उस जोगी का मुकाबला किया और उससे इस जगह को जीता। और वो जोगी आपके इस करामात को देखकर आपके दस्ते हक पर अपने जो भी शागिर्द थे उसके साथ आपके दस्ते हक पर वो दाखिल इस्लाम हो गया था। माशाअल्लाह। तो देखिए कितने दिलकश नज़ारे हैं बारगाह मखदूम अशरफ सिमनानी के। वो आपका आस्थाना बना हुआ है और इधर ये मस्जिद बनी हुई है, जो कि ज़ायरीन जो भी बाहर से आते हैं वो यहाँ पर नमाज को अदा कर सकते हैं। तो माशाअल्लाह। चलिए मैं आपको नीचे चल के नीर शरीफ भी बना हुआ है ये तालाब। दोस्तों ये नीर शरीफ तालाब है, इसमें लोग जो भी परेशान है या कोई भी तकलीफ़ में मुब्तला है वो इस तालाब में नहाकर उस तकलीफ़ से निजात पा सकता है। माशाअल्लाह ये बहुत ही शिफायाब पानी है। इस पानी में बहुत शिफा है, क्योंकि इसे अल्लाह अकबर के ज़रबों के साथ खोदा गया है। इसे मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके जो भी साथी असबाब थे उन सभी ने मिल कर के इस तालाब को एक एक कुदाल पे अल्लाह अकबर और नारे तकबीर की ज़रब को लगाया है। उसके साथ ही इस तालाब को खोदा गया है, जिसके लिए कहा जाता है कि इस तालाब में इसी के लिए इतनी ज़्यादा शिफा है। दोस्तों हिंदुस्तान के तमाम कोने से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और इस पानी को पीते भी हैं और साथ में भी ले जाते हैं और इसमें नहाते भी हैं और शिफा को हासिल करते हैं। तो देखिए ये तालाब के किनारे का कुछ मंजर है, आपको चल के मैं चारों तरफ से दिखाता हूँ। माशाअल्लाह देखिए कितनी ज़ायरीनों की भीड़ है। तमाम ज़ायरीन इस तालाब में नहाकर शिफा को हासिल करते हैं और बारगाह मखदूम अशरफ में सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो औसेफ ज़दा होते हैं। मैं आपको पानी को करीब से दिखाता हूँ। माशाअल्लाह देखिए कितना बेहतरीन और साफ़ पानी है इस तालाब का। दोस्तों औसेफ ज़दा लोग बारगाह मखदूम अशरफ सिमनानी में हाज़िरी देकर और चिल्ले बांधकर यहाँ से शिफा हासिल करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग
बारगाह मखदूम अशरफ में आते हैं। और मेरे हिसाब से हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने मुबारक पर जितने ज़्यादा औसेफ़ ज़दा लोग आते हैं, मैंने और कहीं पर इतने ज़्यादा औसेफ़ ज़दा लोगों को आते हुए नहीं देखा है। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं और आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर बारगाह मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह में हाज़िरी देकर अपनी उस परेशानी से निजात पा सकते हैं। यहाँ पर हाज़िरी देकर आप यहाँ पर आकर अपनी उस परेशानी से निजात पा सकते हैं बारगाह मखदूम अशरफ में। देखिए माशाअल्लाह, ये चारों तरफ आपके तालाब बना हुआ है, जो कि आप और आपके जो भी साथी थे उन सभी ने मिलकर इसे खोदा था। और माशाअल्लाह आज इसमें तमाम दीन इस्लाम के जो मानने वाले हैं, सुन्नियत के जो मानने वाले हैं, उनके लिए शिफा है। माशाअल्लाह तमाम सुन्नियत के मानने वाले इस नीर शरीफ को पीते हैं और अल्लाह के वली हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी के वसीले से लोगों को शिफा हासिल होती है और वो इस पानी को पीकर और नहाकर इससे फैज़याब होते हैं। माशाअल्लाह देखिए कितने खुशनुमा मनाजिर हैं यहाँ के। सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ आते हैं और रोज़ ब रोज़ यहाँ से शिफा पाते हैं। दोस्तों ये आस्ताना है मखदूम अशरफ की बिल्ली का, जिसे बिलाई बीबी के नाम से जाना जाता है। ये बारगाह मखदूम अशरफ से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। आप आसानी के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कमालाती बिल्ली थी, जो कि मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ रहती थी और आपके हयात में ही इसने वफ़ात पाई थी। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस मुकम्मल वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ही क्लिप लगाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जा कर के पूरा वीडियो आसानी के साथ देख सकते हैं।